कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी को अभी गुजरात ATS ने उठा रखा है और उनको अभी राहत नहीं मिली है। ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि हिंदू और मुसलमान सारे के सारे मिलकर उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उनके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने और ATS ने उनको अभी तक नहीं छोड़ा है, उनको रिहा नहीं किया है। तो दोस्तों, इस बात को वाज़ेह रहे कि मुफ्ती सलमान अज़हरी के लिए बहुत सारे आवाज़ उठाने वाले इस बात को कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह वो अनकरीब मुफ्ती सलमान अज़हरी रिहा हो जाएंगे और उनकी क़ैद से आज़ाद हो जाएंगे। मगर दोस्तों, याद रहे, इंसान के लिए कहीं ना कहीं मशक्क़तें आती है, कहीं ना कहीं मुश्किलात आती है और चंद दिनों के बाद फिर उसके लिए राहतें खुल जाती हैं। तो दोस्तों, इसी जिस तरीके से हर बंदा, हर इंसान, हिंदू और मुसलमान उनके लिए आवाज़ उठा रहा है, एक आवाज़, एक बात होती है जिनका नाम है जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। वो ऐसा नहीं होता किसी हिंदू या मुसलमान पर कहीं जुल्म हो और ये बंदा आवाज़ ना उठाए। इसी बंदे ने फिर आवाज़ उठाई है। आप ज़रा इनकी बात को सुनिए और इनकी आवाज़ को सुनिए, किस तरीके से ललका कर ATS को बोल रहे हैं और उनको शर्म दिला रहे हैं कि एक इंसान की ऐसी क्या गलती थी, एक इंसान ने ऐसा क्या कह दिया था जिसकी वजह से उन्होंने ATS वालों ने उनको गिरफ्तार कर लिया। तो दोस्तों, बस आप बने रहे इस वीडियो को आखिर तक। अगर आप चैनल पर हमारे नए हो तो सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। ये जो नफरत का माहौल पूरे देश में पैदा कर दिया गया कि अगर कोई तकरीर करता है मौलाना, कोई शेर पढ़ता है मौलाना, तो उठाकर उसको जेल में डाल दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं गुजरात की सरकार से कि तुमने एक मौलाना को पकड़कर मुंबई से पकड़कर गुजरात लेकर गए, मगर वही गुजरात में कई ऐसे वीडियो हैं जहां पर ये जालिम लोग वीडियो में आकर कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को गोली मार देंगे, इसकी जबान को काट लेंगे, इसकी सर को काट देंगे, मगर उनको कोई हाथ नहीं लगाया जाता। मगर कोई एक शेर पढ़ देता है तो उस अशार के गलत माने निकालकर मुंबई से मौलाना को लेकर चले जाते हैं। 3-3 मुकदमे उन पर बुक कर दिए जाते हैं। मगर हम BJP के लोगों से कहना चाह रहे हैं, तुम क्या कर सकते? तुम सिर्फ जानी तो ले सकते हो ना, तुम जानी तो ले सकते हो और क्या कर सकते हो? अगर मेरे मुकद्दर में जो लिखा अल्लाह ने लिख दिया वो तो पूरा होकर रहेगा, मगर जब तक हम जिंदा रहेंगे हम बातिल को बातिल कहेंगे, हम बातिल से समझौता नहीं करेंगे, हम बातिल को खुश करने के लिए अपनी पॉलिसी को लचकदार नहीं बनाएंगे। हमारा काम यह है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि हम हक को कामयाब करें और हक की कामयाबी का राज आपका इत्तेहाद है। याद रखिए, कब तक आप सेकुलरिज्म के नाम पर ठगे जाएंगे, कब तक आप सेकुलरिज्म के नाम पर इनको वोट देंगे और वो BJP को बिहार में सत्ता देंगे। मैंने 2015 में भी कहा था तुमसे, मगर तुमने मेरी बात का यकीन नहीं किया। मैंने 2019-20 में भी कहा था, मगर आपने मेरी बात को नहीं समझा। कम से कम अब तो समझ जाओ। याद रखो, तुम अपने मुकद्दर के फैसले कर सकते हो। तुम में इतनी ताकत है कि मुस्तकबिल में तुम्हारे हक में जो फैसले लिए जाएंगे तुम खुद उसको कर सकोगे। अगर आज आप मुत्तहिद होकर अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो नुकसान आपका होगा, नुकसान सीमांचल की गरीब जनता का होगा। ये आवाज को उठना चाहिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। आप देखते हैं कि भारत की पार्लियामेंट में हर मसले के ऊपर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान पार्लिमान अपनी आवाज को उठाते हैं। किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मसला मजलिस के MP उठाते हैं। मसाजिद का मसला 500-600 साल की मेहरौली की मस्जिद को शहीद कर दिया गया। क्या आपके किशनगंज के कांग्रेस के MP ने मुंह खोला? नहीं बोल सके। किसने बोला? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उसकी आवाज उठाई।
आप देखते हैं बिल्किस बानो का मसला हुआ, किसने पार्लियामेंट में उसका मसला उठाया? मजलिस ने उसको आवाज उठाई इंसाफ के लिए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे सिर्फ यही अपील है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में आप मुत्तहदा तौर पर एक अच्छा फैसला लीजिए। हम भी नहीं चाहते कि बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार के एमपी कामयाब हो जाएं। हम तो शुरू से कोशिश कर रहे हैं रोकने की, मगर जो लोग आपका वोट लेकर मोदी के गोद में बैठकर चाय पीती है, कभी आप इनसे भी तो पूछो कि तुमने हमारा वोट लेकर तुमने कैसे बीजेपी को सत्ता दे दी बिहार में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप देख रहे हैं कि कैसे किस तरीके से कभी हमारी मसाजिद को निशाना बनाया जाता है, कभी शरीयत ने मदाखलत की बात की जाती है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक नाम से एक बिल ला लिया गया, वो यूनिफॉर्म तो है ही नहीं। अब नहीं मालूम नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं। बीजेपी के साथ मिलकर बैठे हैं। यहां पर फसाद हुआ था 1 साल पहले, 100 साला मदरसे को जला दिया गया। मैं तुमसे पुकार पुकार कर कह रहा था, कहां है वो सेकुलरिज्म के दावे करने वाले, कहां है तेजस्वी यादव? जब 100 साल के मदरसे को जला दिया गया, कोई आवाज नहीं उठी। एक 12 साल के बच्चे को सीवान में ले पकड़कर उसको 8 दिन जेल में डाल दिया गया, किसी ने आवाज नहीं उठाई। मैं कह रहा था, पुकार रहा था, मेरे भाई याद रखो, अगर तुम्हारे लिए कोई लड़ने वाला नहीं होगा तो जुल्म जारी रहेगा। हमारे वतन अजीज की हकीकत यही है कि जब तक तुम्हारी आवाज नहीं होगी, तुम्हारा कोई पुरसाने हाल नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, ये बात बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने बतला दी कि मुफ्ती सलमान अजहरी के इसको एडीएस वालों ने किस तरह गिरफ्तार किया और कहां से गिरफ्तार किया। और सही बात यह है कि जिस कौम का कोई रहबर नहीं होता, जिस कौम के कोई मुत्तहिद करने वाला ही नहीं होता, जिस कौम के अंदर इत्तेहाद नहीं होता, जिस कौम के अंदर एकता नहीं होती, आप ये समझ ली उस कौम का कोई भी रहसन कान पकड़े, उसकी बाल पकड़े, उसकी दाढ़ी नोचे, उसके ख़ानदान ज़िबा करे, ये सब के सब होते रहेंगे अगर हम मुत्तहिद नहीं होंगे। इसलिए दोस्तों, हिंदुस्तान को सेकुलर रखने के लिए हम लोगों को मुत्तहिद होना ही पड़ेगा। इसलिए बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने ये बात साफ और वाज़ेह कह दी है कि मैंने 2015 के अंदर, 2019 के अंदर आपको पहले भी आगाह किया था और अब फिर आगाह कर रहा हूँ कि आने वाले इलेक्शन के अंदर ये बात ध्यान रखी जाए कि मुत्तहिद होकर, एक जगह होकर और हमेशा एक जगह वोट दीजिए, ताकि आपका वजूद कायम हो सके, आपकी पार्टी मजबूत हो सके। तो दोस्तों, बस इससे ज़्यादा क्या और मैं कहूँगा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने भी यही आवाज़ उठाई थी, मज़लूम के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी और उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो दोस्तों, बस सब लोग मुत्तहिद रहिए, हिंदुस्तान की शाखाओं को बरकरार रखिए, हिंदुस्तान की जड़ों को मजबूत कीजिए, ताकि हर हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदुस्तानी को हर तरीके से फ़ायदा हो सके। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।